हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं मिष्ठान फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है पिछले दिनों। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है, ये फ़िलहाल इन्होंने एक सब्सिडियरी कंपनी बनाने की घोषणा कर दी है। तो हम उस कंपनी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि आखिर ये जो सब्सिडियरी कंपनी बनाने की इन्होंने घोषणा करी है, वो काम क्या करने वाली है, वो किस क्षेत्र में इन्होंने सब्सिडियरी कंपनी बनाने की घोषणा करी है और उसका भविष्य क्या होने वाला है। साथ ही साथ चूँकि आप जानते हैं ये जो कंपनी इस समय लगभग ₹16 के आस-पास ट्रेड करती हुई नज़र आई है। तो इसमें अभी फ़िलहाल दिसंबर का महीना चल रहा है, अर्थात इस साल का जो अंतिम जो है महीना चल रहा है। तो जो 2023 का टारगेट दिया गया था, वो फ़िलहाल ये हिट करता हुआ नज़र आया है, उससे आगे निकलता हुआ नज़र आया है। तो उसी संदर्भ में हम 2024 का भी टारगेट देखने का प्रयास करेंगे कि 2024 का टारगेट जो दिया जा रहा है, वो कितना दिया जा रहा है और इस टारगेट हिट हो सकता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो फ़िलहाल जैसे ही इसमें न्यूज़ आई थी, तो उसके बाद अचानक इसमें तेज़ी आई और फिर से इसमें प्रॉफ़िट बुकिंग होते हुए नज़र आई थी, जब 22 तारीख को इसमें ट्रेडिंग हुई थी उस समय। और फ़िलहाल इसमें लगभग 2.5% की तेज़ी देखी गई थी। और ये जो तेज़ी आई थी उसके पीछे जो अभी हम आपको बताए हैं कि ये जो एक कंपनी सब्सिडियरी कंपनी बनाने का इन्होंने फ़ैसला किया है, उसी के संदर्भ में ये तेज़ी आती हुई दिखाई दी थी। अब वास्तविकता तो इसका जब मंगलवार को मार्केट खुलेगा, क्योंकि 25 तारीख को मार्केट बंद है, 26 तारीख को मार्केट खुलेगा, तो आप देखेंगे कि ये हो सकता है और अच्छी खासी रैली दिखाते हुए नज़र आए। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 4% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दी है, जबकि 1 महीने में 3% का, 6 महीने में 61% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे दी है, जबकि ईयर टिल डेट की बात करें तो 80% का पॉजिटिव रिटर्न। वहीं अगर हम 1 साल की बात करें तो 78% का, जबकि अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो फिलहाल ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2018 में ₹1.5 पे, तब से लेके अभी तक ये 996 यानी लगभग 1000% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। अर्थात एक तरीके से कहा जाए तो ₹1 को इन्होंने 1000 करता हुआ नज़र आ रही है। हम अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूज़ निकल के आई है, वो 22 तारीख को ही न्यूज़ निकल के आई है और ये तभी न्यूज़ निकल के आई थी जब मार्केट ओपन था उसी उसी समय। और यहाँ पे आप बता रहे हैं कि इंटीमेशन ऑफ इनकॉर्पोरेट ऑफ न्यू होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी एज पर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने घोषणा कर दी है सब्सिडरी कंपनी बनाने के लिए। अब इसके बारे में पूरी डिटेल ये आगे बता रहे हैं। अब तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो फ़िलहाल न्यूज़ निकल के आई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो फ़िलहाल ये जो होली जो ओन सब्सिडरी जो कंपनी ये बनाने वाले हैं, वो ग्रो एंड मोर न्यूट्रीफाइड पीटीई एलटीडी के नाम से ये बनाने वाले हैं और ये सिंगापुर में 22 तारीख को लिस्ट होती हुई नज़र आई थी। आगे ये पूरे डिटेल से चर्चा करते हुए यहाँ बता रहे हैं कि ये जो टारगेट कंपनी का क्या है, तो यहाँ पे ब्रीफ में बताया जा रहा है कि ये जो ग्रो एंड मोर न्यूट्रीफाई पीटीई एलटीडी जो इनकॉर्पोरेट हुई है 22 दिसंबर को, जो कि होली ओन्ड है किसकी, ये जो मिष्ठान फूड है उसकी। और इसका जो ऑथराइज कैपिटल है फिलहाल एसडीजी जो 1000 का बताया जा रहा है। अभी इसमें जो साइज और टर्नओवर के बारे में तो फिलहाल कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो कंपनी काम क्या करने वाली है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कंपनी एंड मोर जो न्यूट्रीफाइड पीटी एलटीडी है इज प्रोमोटेड बाय मिष्ठान फूड लिमिटेड द कंपनी एंड बीइंग ए होली ओन्ड सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी। अर्थात इसी से ये पूरा रिलेट होने वाली है और ये फूड और बेवरेज सेक्टर में अर्थात एफएमसीजी सेक्टर में ये फिलहाल ट्रेड करती हुई नजर आएगी, जो कि ये एग्री प्रोडक्ट्स जितने होंगे उससे संबंधित ये ट्रेडिंग करते हुए नजर आएगी। और फिलहाल चूंकि आप जानते हैं कि जो मिष्ठान फूड लिमिटेड शेयर है वो फिलहाल न केवल इथेनॉल में काम करता हुआ नजर आता है, बल्कि जो राइस ब्रांड है उसका जो प्रीमियम राइस ब्रांड है उसमें ये मार्केट लीडर के रूप में भी दिखता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे ये जो
आने वाली जो सब्सिडीज कंपनी है ये फिलहाल एग्री प्रोडक्ट में ट्रेड करती हुई नजर आएगी। और इसके संबंध में अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी का फिलहाल 100% जो सब्सक्रिप्शन होगा वो जो कैश में होने वाला है। और इसके कंपनी के बारे में तो पूरी डिटेल जानकारी दे दिया गया है। और ये जो शेयर होल्डिंग एक्वायर्ड बाय नंबर ऑफ शेयर एक्वायर्ड, ये जो 100% का एक्वायर्ड होगा। और ये बिजनेस के बारे में ये बता रहे हैं कि जो प्रोडक्ट जो लाइन ऑफ बिजनेस होगा वो फूड एंड बेवरेजेज होगा। और इसके बारे में ये 22/2023 को ये फिलहाल ट्रेड यानी इनकॉर्पोरेट होते हुई नज़र आई है। और इसका नाम के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। और चूंकि ये जो कंपनी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंगापुर में लिस्ट होती हुई नज़र आई है और ये मार्केट में यानी मिष्ठान फूड के सब्सिडी के रूप में काम करती हुई नज़र आएगी। और ये सिंगापुर में इसलिए लिस्ट हुई है ताकि टैक्स अधिक से अधिक बचाया जा सके, क्योंकि सिंगापुर एक टैक्स हेवन कंट्रीज है। और इसीलिए अधिकतर कंपनियां की तो हांगकांग जाती हैं, नहीं तो सिंगापुर जाती हैं या फिर क्यूबा में रजिस्टर्ड होती हैं ताकि टैक्स बचाया जा सके। और यही कारण था, यही न्यूज़ के कारण फिलहाल कंपनी में 2 से 2.5% तेज़ी आती हुई दिखाई देती है। और जैसे ही कंपनी से संबंधित सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो और अच्छा खासा तेज़ी दिखाती हुई नज़र आ सकती है। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पैटर्न की, तो 22 तारीख को फिलहाल जो डिलीवरी उठती हुई नज़र आई है वो फिलहाल 55 से 56 लाख की इसमें जो क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ नज़र आया है। जबकि डिलीवरी जो इसमें उठी है लगभग 41 से 42 जो है लाख की टोटल डिलीवरी उठती हुई नज़र आई है। अर्थात लगभग 75% के आसपास डिलीवरी उठती हुई नज़र आई है, जो ये दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है इसमें इन्वेस्टर अच्छे खासे अब भरोसा दिखाते हुए नज़र आए हैं। और जो 25% के आसपास जो इसमें ट्रेडर भी सक्रिय होते हुए नजर आए हैं और प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए हैं। अब हम अगर बात करें 2023 के टारगेट की, जो कि ये दिया तमाम जो वेबसाइटें थी, तमाम एनालिस्ट थे, उन्होंने दिया था वो लगभग 15 रुपये का दिया था 2023 का टारगेट, वो फिलहाल अचीव करता हुआ नज़र आया है। और जो पहला टारगेट दिया गया था वो 15 रुपये का, उसको बीट करता हुआ नज़र आया है। और जो सेकेंड टारगेट है 18 रुपये का, उसके आसपास भी पहुंचता हुआ नज़र आया था। लेकिन जो मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण ये फिलहाल उस पर टिक नहीं सका और 15 रुपये से ज़्यादा यानी 16 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। अब हम अगर बात करेंगे यहीं पे कि 2024 का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 2024 का टारगेट यहाँ पे दिया जा रहा है ये फिलहाल 25 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। अर्थात आज लगभग 16 रुपये की ट्रेड करती हुई नजर आई है, उससे ज़्यादा 9 रुपया। एक तरीके से कह सकते हैं कि लगभग 70% से 80% ज़्यादा इसका टारगेट दिया जा रहा है। वहीं जो अगला टारगेट दिया जा रहा है वो 28 रुपये का दिया जा रहा है। अर्थात 2024 के दिसंबर महीने तक आप देखेंगे इस कंपनी में कि 25 रुपये से लेकर 28 रुपये तक ये बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जो कि वर्तमान में 16 रुपये पे ट्रेड कर रही है। अगर किसी कारणवश इसमें गिरावट ना आए, कोई ऐसी जो गलत न्यूज ना आ जाए जो कि मार्केट पे भारी पड़ जाए, अगर ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल चलता रहा तो आप देखेंगे कि जो है 25 से 28 रुपये पे पहुंचती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ संभावना भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क जो निकल के आता है वो ये कि अभी हाल ही में कोरोना के केस बढ़ते हुए नज़र आए हैं, तो इन सब कोरोना के जो केस हैं अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये सब टारगेट हिट होना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब चीज़ें एकदम नॉर्मल होती हुई दिखाई दी तो इस कंपनी वहाँ तक पहुँचने की भी क्षमता रखती है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें और अपने साथी में उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें जितना कि आप अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद आपको पैसा प्राप्त होता है, क्योंकि पेनी शेयर जो होते हैं उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है और पैसा डूबने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी जानकारी लीजिए और अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क भी करिए, तभी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और यहाँ पे एक जानकारी और आपको देना चाहेंगे कि कल एक जो है ऐसा वीडियो लाने वाले हैं, ऐसा एक पेनी स्टॉक की चर्चा हम करने वाले हैं अपने जो इसी चैनल के माध्यम से, जो कि फ़िलहाल 0.054 पैसे का हुआ करता था और मात्र एक साल में ही इसने लगभग 1800% का रिटर्न दे के ये इस समय भी लगभग 0.78 पैसे पे
ट्रेड करता हुआ नज़र आया है और इसका भविष्य तो इतना उज्ज्वल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी है डेब्ट फ्री तो है ही है, साथ ही साथ जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है और इसके क्लाइंट देख के आपके होश भी उड़ सकते हैं। तो हम इस वीडियो को कल आपको प्रोवाइड करते हुए नज़र आएंगे, तो आप जो है इस वीडियो को कल इस चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मिष्ठान फूड की, तो जो मिष्ठान फूड है उसमें 25 रुपये से 28 रुपये पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने सारी चीज़ चर्चा कर ली। अब इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।